किसान जो इस देश की 70% आबादी है, 70 करोड़ 80 करोड़ के करीब किसान जब ताल ठोक कर खड़े हैं। ग्रैंडपा विविधा चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम लोग बातें करेंगे 26 जनवरी के दिन जो लाल किले पर किसानों के ट्रैक्टर रैली के दौरान एक दुर्घटना कहिए या कुछ एक हिस्से के किसानों की शैतानी निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है और खुद किसान नेताओं ने उनकी निंदा की है और सरकार से मांग की है कि पूरी जांच के बाद उन लोगों को वाजिब सज़ा दी जाए और किसानों को उनको सज़ा दी जाए जिन्होंने राष्ट्रीय झंडे का अपमान करने की कोशिश की और किसान संगठनों के द्वारा तयशुदा जो रास्ते थे उनको छोड़ के और हंगामा करना, पुलिस के साथ झड़प करना और पूरे अनुशासन को भंग करना। आंदोलन की नींव होती है अनुशासन और अनुशासन भंग करने वालों को कभी नहीं बख्शा जाना चाहिए। आंदोलन में हार और जीत हो सकती है लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए कि क्रांति का हारना अपराध नहीं है। क्रांति के हार के कारणों को जनता से छिपाना अपराध है और किसान नेताओं ने जनता से या पूरे देश से या पूरी दुनिया से कुछ भी नहीं छिपाया है आज तक, इसीलिए कि उनकी जो मांग है इतनी जायज़ हैं जिससे हिंदुस्तान के किसानों के जिनकी संख्या करीब करीब 68% है, यानी करीब करीब 70 करोड़ के लगभग 70 करोड़ से भी ज़्यादा किसान इस देश में निवास करते हैं और जिनके उपजाए हुए अन्न से पूरी दुनिया के लोगों को खाना मिलता है। और ये एक समय ऐसा था जब हिंदुस्तान PL-480 के निस्बत जरिए अमेरिका से अनाज मंगाया करता था बहुत सारे शर्तों के बावजूद और हिंदुस्तान को अमेरिका के सामने झुकना पड़ता था। जब कभी इंदिरा गांधी ने अमेरिका के ख़िलाफ़ कोई बात की तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो उस समय थे उन्होंने कहा कि तुम्हारा पेट पलता है। तुम्हारे कृषि मंत्री आए थे अशोक मेहता जिन्होंने कहा भारत भूखा पेट अमेरिका के लोगों को दिखा रहा है, इसे भरने का इंतज़ाम कीजिए। क्या वो दिन भूल जाते हैं आप लोग? इसीलिए आपको अमेरिका के ख़िलाफ़ नहीं बोलना चाहिए। यानी सबसे कमज़ोर नस्ल हिंदुस्तान की थी कि किसान अन्न उतना नहीं उपजा सकते थे जो अपने देश की ज़रूरत पूरी कर सके। आज किसानों ने कृषि क्रांति के बाद जिसकी शुरुआत लाल बहादुर शास्त्री ने इस नारे के साथ की थी, जय जवान जय किसान, इसीलिए कि 1965 की लड़ाई में पाकिस्तान के उस समय राष्ट्रपति अयूब खान थे और जब उन्होंने पहली बार देखा लाल बहादुर शास्त्री को तो लाल बहादुर शास्त्री के कद और उनकी आवाज़ को सुन के उनका मखौल उड़ाते थे। और जब हिंदुस्तानी फ़ौज के एक सिपाही अयूब खान ने वहाँ के टैंकों को तोड़ दिया, अकेले 9 टैंकों को, और पैटर्न टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया वहाँ पर, तो उनकी बोलती बंद हो गई उस बौने कद के आदमी के सामने। और इसी बौने कद के आदमी ने अपने कुछ विश्वस्त सहयोगियों को लेकर, जिसमें अजीत जैन और दूसरे कृषि वैज्ञानिक शामिल थे, कृषि क्रांति की शुरुआत की। लेकिन कृषि क्रांति के शुरुआत के बाद जो योगदान दिया देश की अर्थव्यवस्था के सुधार में किसानों ने, उसका मुआवजा उनको बढ़ी हुई कीमतों के रूप में नहीं मिला और सारे नफ़ा का हिस्सा हड़प लेने वाले किसान नहीं रहे जिनकी मेहनत से किस खेत में हरियाली होती है और जिनकी मेहनत से देश के किसानों की मेहनत से जो देश के लोगों का पेट भरता है और विदेशी मुद्रा का भी
हम अर्जन करते हैं उन किसानों की मेहनत के बल पर। लेकिन किसानों को क्या मिला? किसानों के हिस्से में आई आत्महत्या। कर्ज के बोझ से जब वो नहीं कर सकते थे भरपाई, उसकी चुकता नहीं कर सकते थे बैंकों का या व्यक्तिगत महाजनों का, तो उनके सामने एक ही विकल्प बचा था कि कीटनाशकों का उपयोग कर अपनी जान खत्म कर देना। तो ये स्थिति किसानों को बाध्य करती थी। लेकिन ये पहली दफ़ा है जो हिंदुस्तान के स्तर पर किसान टाल ठोक कर खड़े हैं सरकार के सामने, जिसके सामने उनकी कोई बिसात नहीं है। और सरकार ने जो ये कानून पास किया, कृषि संगठनों से किसानों से बिना व्यापक बातचीत के, इस सरकार की एक खूबी रही है। चाहे नागरिकता अधिनियम संशोधन के ऊपर हो या और कोई कानून, झटपट में पास करने की कोशिश करती है बिना देश की राय लिए। देश का हुक्मरान अगर यह करता है कि बिना देश के लोगों को अपने विश्वास में लिए कोई नीति नियम कानून बनाता है, जिससे एक बवंडर खड़ा होता है और आंदोलन खड़ा होता है, उन आंदोलनों को कुचलने से निर्ममतापूर्वक हो, कठोरतापूर्वक हो और कानून की धज्जी उड़ाकर हो, कभी भी उन आंदोलनों को रोका नहीं जा सकता है। जब किसान संगठनों के लोगों ने ये किया कि हम इसका निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं उनको सज़ा देने की, तो पूरे किसान संगठन के लोगों पर मुकदमा कर देना, उनके पासपोर्ट जब्त कर लेना सरकार की ज्यादती कही जा सकती है। लेकिन इस ज्यादती के बाद भी सरकार किसानों को झुकाने में कामयाब नहीं हुई है। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और जिनका बहुत बड़ा योगदान है किसान आंदोलन के सहयोग में, तो उन्होंने साफ कहा है कि कोई गलत हिस्सा किसान संगठनों का अगर गलत काम कर दे तो उस किसानों की समस्या का समाधान नहीं होता। असली चीज़ इस किसान आंदोलन के पीछे है किसानों की समस्या का समाधान। और ये कृषि कानून जो पास किए गए हैं वो राज्य के क्षेत्र के अंदर कृषि आता है। सरकार ने, केंद्र के सरकार ने इस बात को कबूला है संसद में कि ये राज्य का विषय है और इसीलिए हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन जब कृषि कानून बनाने की बात आई तो किसी भी राज्य से कोई राय नहीं मांगी गई, किसानों से कोई राय नहीं मांगी गई और संसदीय नियमों की, संसदीय परंपराओं की धज्जियां उड़ाकर कानून को राज्यसभा में जस तस पास कर लिया गया। इन सारी बातों के मद्देनज़र किसानों को जो मिलनी चाहिए थी सुविधा वो नहीं मिली और किसानों की मांग जस की तस कायम है। तो इसीलिए जब किसान, जो इस देश की 70% आबादी है, 70 करोड़ 80 करोड़ के करीब किसान जब ताल ठोक कर खड़े हैं तो सरकार उड़ जाया करती है। और बहुत पहले, आज से करीब 400-500 साल पहले रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा है, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। तो वो नरक का अधिकारी हो या नहीं हो, लेकिन किसानों की जो आत्महत्या है, किसानों का जो जान देने का ये है, इसी आंदोलन के दौरान 60 से ऊपर किसान अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन सरकार उसी बात पर अड़ी हुई है। और किसान, ये जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट को कभी भी पंचायत की बात नहीं करनी चाहिए, इसीलिए कि उसके पास कानून का अस्त्र है, वह सरकार के कानून को भी निरस्त कर सकती है। और अगर वह समझती है, सुप्रीम कोर्ट के जज समझते हैं, सुप्रीम कोर्ट समझता है कि किसानों की समस्या इससे बढ़ेगी, तो पंचायत की बात करने की जगह उनको कानूनी फैसला देना चाहिए था।
किसानों के सामने दोहरी समस्या है, सरकार और सुप्रीम कोर्ट की बेरुखी, लेकिन किसानों का संगठन, किसानों की एकता, जो उनकी मांग है उसको पाने के लिए हर बाधाओं को पार करने के लिए तैयार करेगी और किसानों का कारवां आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।